हेलो एवरीवन। आज हम क्लास में फिनिशेस पढ़ेंगे। फैब्रिक फिनिशेस या कपड़ों पर कौन कौन सी परिसज्जाएं दी जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिनिशेस क्या होता है अगर आप उसको जानने की कोशिश करें तो जितने भी हमारे पास फाइबर्स हैं, रेशे हैं, वो कोई भी परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए तो कॉटन बहुत अच्छा है, बहुत अब्जॉर्बेंट है, बहुत कंफर्टेबल है, पर उसमें एक कमी है। और उसमें एक कमी कौन सी है? वो है चमक की कमी है ना। हम उसको स्पेशल ओकेजन्स पर नहीं सेलेक्ट करते हैं। कॉटन की साड़ी हम कभी भी अपने दीदी की शादी में सपोज़ आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो कॉटन में एक कमी है जो दैट इज़ लास्चर। उसी तरह से सिल्क देखिए तो सिल्क बहुत अच्छा है, एब्जॉर्बेंट है, लास्चर भी है उसमें, पर उसमें एक कमी है। और वो क्या कमी है कि हम उसे नॉर्मल घर में नहीं धो सकते। उसका टेक केयर जो है, उसको इसकी देखभाल बहुत मुश्किल है, हमें उसे ड्राई क्लीन ही करवाना पड़ता है। तीसरा अगर रेशा मैं बात करूँ तो ऊन हम गर्मियों में नहीं पहन सकते हैं, उसे केवल हम जाड़े में ही पहन सकते हैं। जहाँ तक सिंथेटिक या मैन मेड रेशों की बात करें तो मैन मेड रेशे भी बहुत अच्छे हैं, उनका ख्याल रखना भी आसान है, पर उनमें एब्जॉर्बेंसी या कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो जितने भी रेशे, चाहे वो हम प्राकृतिक तौर पर प्राप्त किए हों या हमने उसे बनाया है मैन मेड रेशे हो, वो कोई भी रेशा परफेक्ट नहीं है। तो उन रेशों को हम से जो कपड़ा बनाते हैं उसको नियर टू परफेक्ट कह सकते हैं। परफेक्ट तो अभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी कमियों को कम करने की प्रक्रिया को ही हम फिनिशेस कहते हैं या परिसज्जाएं कहते हैं। अब इन परिसज्जाओं को कई तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक और एस्थेटिक फिनिश, बुनियादी और सौंदर्य संबंधी फिनिश। ठीक है, दीज फिनिशेस फोकस ऑन इम्प्रूविंग द लुक, फील एंड सरफेस क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक। ये बेसिक फिनिश क्या करते हैं? ये फिनिश कपड़े के दिखने, छूने के अनुभव और सतह की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर केंद्रित होती है। इसमें कौन कौन से फिनिश आते हैं? तो उसमें आते हैं, पहला दैट इज सिंजिंग कहते हैं। सिंजिंग क्या है? आप देखिए तो बर्न्स ऑफ और ट्रिम्स प्रोट्रूडिंग सरफेस फाइबर टू क्रिएट अ स्मूथ क्लीन फैब्रिक सरफेस। ये सभी रेशों के साथ किया जाता है। जब हम हथकरघे पर से कपड़ा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सिंजिंग करते हैं। सिंजिंग में क्या होता है कि जो भी निकला हुआ रेशा है, प्रोट्रूडिंग रेशा है, छोटे छोटे रोए हैं, जो कपड़े की सतह पर निकले हुए छोटे छोटे रोए हैं, उसको तेजी से आग पर से गुजारा जाता है जिससे कि वो जल जाए और हमें एक स्मूथ सरफेस मिले, चिकना बन जाता है उससे कपड़ा। दूसरा दैट इज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग भी हम सभी कपड़ों पर करते हैं। रिमूव्स नेचुरल येलोइश टिंट फ्रॉम रॉ फाइबर्स रेंडरिंग द फैब्रिक प्योर वाइट टू यूनिफॉर्म डाइंग और प्रिंटिंग। प्राकृतिक रेशों के पीलेपन को हटाकर कपड़े को पूरी तरह से सफ़ेद किया जाता है ताकि रंगाई और छपाई आसानी से हो सके, तो उसे हम ब्लीचिंग कहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर रेशे जो हमें प्राप्त होते हैं वो मटमैले रंग के होते हैं, तो मटमैले रंग पर जब हम रंग चढ़ा देते हैं तो वो बहुत अच्छा रंग नहीं होता है। तो रंगाई या छपाई से पहले हम ब्लीचिंग करके कपड़ों को पूरा सफ़ेद बनाते हैं। तीसरा है दैट इज मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन भी हम सभी कपड़ों पर करते हैं। ट्रीट्स कॉटन फाइबर्स विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टू इंक्रीज लश्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डाई एफिनिटी। ये सूती कपड़े को कॉस्टिक सोडा से उपचारित किया जाता है जिससे कपड़े में चमक, मजबूती और रंग सोखने की क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट दैट इज कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग मतलब प्रेस करना। जैसे धोबी प्रेस करते हैं ना, वैसे ही हम मशीनों से जब प्रेस करते हैं तो उसे हम कैलेंडरिंग कहते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। पासिस फैब्रिक बिटवीन हेवी हीटेड रोलर्स टू
फ्लैटन फाइबर्स क्रिएटिंग ए स्मूथ ग्लॉसी सरफेस, कपड़े को भारी और गर्म रोलरों के बीच से गुजारा जाता है जिससे कपड़ा चिकना और चमकदार हो जाता है। नेक्स्ट दैट इज स्नैपिंग और ब्रशिंग rises fiber ends to the fabric surface to create a soft warm texture, for example flannel or फ्लीस। कपड़े की सतह पर रेशों को ऊपर उठाया जाता है जिससे कपड़ा नरम और गर्म बना रहते हैं, जैसे फ्लैनल या फ्लीस का कपड़ा। ये वो कपड़ा होता है जो हम हल्के जाड़े में पहनते हैं, इसमें रोए को उठा दिया जाता है, उस प्रक्रिया को हम नैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट कौन से फिनिश है, दैट इज फंक्शनल और परफॉर्मेंस फिनिशेस, कार्यात्मक और प्रदर्शन संबंधी फिनिश। ये कौन सा फिनिश होती है, दीज फिनिशेस एड स्पेसिफिक यूटिलिटी और प्रोटेक्शन फीचर्स टू द गारमेंट। ये फिनिशिंग कपड़े को विशेष सुरक्षा या उपयोगिता गुण प्रदान करती है। ठीक है, इसमें पहला है दैट इज रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश, इजी केयर या सिल्वर रोधी परिसज्जा भी कह सकते हैं। प्रिवेंट्स क्रीजिंग एंड मिनिमाइजिंग द नीड ऑफ फॉर आयरनिंग। ये एक परमानेंट फिनिश है, इसमें हम परमानेंटली कपड़े को जो रिंकल्स आते हैं ना, वो जो जो सिकुड़न आता है, उस सिकुड़न को हम इस्त्री कर देते हैं जिससे कि बाद में इस्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वाटर रिपेलेंट एंड वाटरप्रूफ या जल रोधी फिनिश, coats the fabric with hydrophobic chemicals so water beads off instead of soaking in। ठीक है, यूज इन रेन्स वेयर एंड जैकेट्स। तो वो कपड़े जैसे स्विम वेयर या हम रेन कोट के कपड़े या फिर हमारा छाता, ठीक है, ये सब में हम क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक केमिकल लगा देते हैं जिससे कि पानी जो है उसके ऊपर, पानी कपड़े के अंदर नहीं जाता है। नेक्स्ट दैट इज फ्लेम रिटार्डेंट फैब्रिक, फ्लेम रिटार्डेंट या अग्निरोधी फिनिश। हम के कपड़े हमारे जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं वो पहनते हैं, उनके लिए हम बनाते हैं। रिड्यूसेस द फ्लेमेबिलिटी ऑफ द फैब्रिक causing them to self extinguish when exposed to fire। यह फिनिश कपड़े में आग लगने की गति को रोकती है या बहुत कम कर देती है। नेक्स्ट दैट इज एंटी माइक्रोबियल फिनिश या एंटी ऑर्डर फिनिश, जिसको दुर्गंध रोधी फिनिश भी कहते हैं, परिसज्जा। इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रिवेंटिंग बैड ऑर्डर्स इन स्पोर्ट्स वेयर एंड सॉक्स। तो मोजों में, ठीक है, बदबू या पसीना से, या जो हमारे खेलने वाले कपड़े हैं उसमें पसीने से या बदबू से कई बार वो कपड़ा बहुत ही गंदा बदबू करने लगता है, तो हम उसमें एंटीबैक्टीरिया या फंगल ना पनपने या रोकने वाले फिनिश डाल देते हैं, परिसज्जाएँ कर देते हैं जिससे वो बदबू ना करें। नेक्स्ट दैट इज प्री श्रिंक या सनफोराइजेशन। सनफोराइजेशन परिसज्जा, ये प्री श्रिंक्स द फैब्रिक बिफोर कटिंग सो गारमेंट मेंटेन्स देयर डायमेंशन आफ्टर होम लॉन्डरिंग। ये वो कपड़ा होता है जो कई बार आपका धुलने के बाद छोटा हो जाता है, प्री श्रिंक कर जाता है, तो हम पहले से इसे प्री श्रिंक कर देते हैं। इस प्रक्रिया को सनफोराइजेशन कहते हैं। कपड़े को सिलने से पहले ही इतना सिकोड़ दिया जाता है कि बाद में धोने पर भी इसका आकार ना बदले। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है, दो तरह से हम वर्गीकृत करते हैं, एक है मैकेनिकल फिनिश और दूसरा दैट इज केमिकल फिनिश। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। मैकेनिकल फिनिश में कौन कौन सा आएगा, या यांत्रिक परिसज्जा। These processes uses physical forces, heat, pressure, moisture, tension or abrasion without altering the chemical structure of the fabric। इन प्रक्रियाओं में कपड़े की रासायनिक संरचना को बदले बिना केवल भौतिक बलों जैसे गर्मी, दाब, नमी, तनाव या घर्षण का उपयोग किया जाता है।
पहला इसमें दैट इज कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग हम सब पढ़ चुके हैं। ये द फैब्रिक इज पासिस थ्रू heavy heated rollers or flatten the surface adding smoothness luster and a polished look। कपड़े को भारी और गर्म रोलरों के बीच से गुजारा जाता है ताकि इसकी सतह समतल, चिकनी और चमकदार बन सके। नेक्स्ट दैट इज सिंजिंग और शेयरिंग। ये आपका मैकेनिकल फिनिश है। ये हम लोग पहले ही पढ़े कि ये आग पर से तेजी से जब कपड़े को गुजारा जाता है जिससे कि उसके छोटे छोटे रेशे जल जाए, इस प्रक्रिया को सिंजिंग कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज एम्बूजिंग। एनग्रेव्ड हीटेड रोलर्स पासेस 3D रेज्ड पैटर्न्स और डिजाइंस इनटू द फैब्रिक सरफेस। नक्काशीदार गर्म रोलर की मदद से कपड़े की सतह पर उभरती हुई 3 डायमेंशनल डिज़ाइनों को दबाकर छापा जाता है। इस प्रक्रिया को एम्बोजिंग कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज स्नैपिंग। मेटल वायर ब्रशेस लिफ्ट फाइबर एंड्स टू क्रिएट अ सॉफ्ट वार्म फजी पाइल फैब्रिक। ठीक है, तार वाले ब्रशों से कपड़े की सतह के रेशों को ऊपर उठाया जाता है जिससे कपड़ा बहुत नर्म और गर्म बनता है। तो ये सारे हमारे मैकेनिकल फिनिश है। नेक्स्ट दैट इज केमिकल फिनिश। केमिकल मतलब जो रसायनों से यूज़ करके हम परिसज्जा देते हैं। दीज इन्वॉल्व्स अप्लाइंग केमिकल एजेंट्स टू द फैब्रिक टू परमानेंटली चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस। इसमें कपड़े या विभिन्न रसायनों का लेप या उपचार किया जाता है ताकि इसकी विशेषताओं या प्रदर्शन में स्थायी सुधार लाया जा सके। इसमें पहला है दैट इज मॉइस्चराइजेशन। कॉटन फैब्रिक इज ट्रीटेड विद caustic soda under tension which swells the fibers increasing strength, dye absorption and shine। तो मॉइस्चराइजेशन सूती कपड़े पर caustic soda से उपचारित किया जाता है जिससे रेशे फूल जाते हैं और कपड़ा मजबूत, चमकदार और रंग सोखने की क्षमता वाला बन जाता है। नेक्स्ट दैट इज फ्लेम रिटार्डेंट। अग्निरोधी फिनिश। जो हम केमिकल फिनिश डालते हैं तो केमिकल ट्रीटमेंट दैट शोज डाउन फ्लेम spreads और makes the fabric self extinguishing। यह रासायनिक उपचार कपड़े को आग के लपटों से जल्दी आने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज हम रिंकल रेजिस्टेंट या इजी केयर या सिल्वर ट्रोडी फिनिश भी हम केमिकल फिनिश के कैटेगरी में रखते हैं। रेजिन केमिकल्स आर अप्लाइड टू कीप द फैब्रिक फ्रॉम क्रीजिंग रिड्यूसिंग द नीड फॉर आयरनिंग। कपड़े पर रेजिन रसायन लगाया जाता है ताकि कपड़े पर आसानी से सिलवटें ना पड़े। वाटर रिपेलेंट फिनिश, जलरोधी फिनिश। ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स लाइक फ्लोरोकेमिकल और सिलिकॉन आर अप्लाइड सो वाटर ब्रीड्स ऑफ द फैब्रिक सरफेस। अभी हम लोगों ने बात किया था कि वो जो जैसे स्विमिंग ड्रेसेस होता है या छाता होता है या हमारा रेन कोट्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि फ्लोरस केमिकल्स या सिलिकॉन्स लगा देते हैं जिससे कि पानी कपड़े में के अंदर नहीं पेनिट्रेट करता है। ठीक है, अब इस फिनिशेस को या परिसज्जाओं को हम दो तरह से और वर्गीकृत करते हैं, जिससे जो कि पहला टेम्परेरी फिनिश है और दूसरा आपका परमानेंट फिनिश है। तो इन दोनों को भी हम पढ़ेंगे। देखिए, आपको लग रहा होगा सेम फिनिश को मैम पढ़ रही है, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग वर्गीकरण है और आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये फिनिश किसके अंतर्गत आता है या विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेम्परेरी फिनिशेस, ऐसे करके 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा है। तो मैं उस कैटेगरी में रख कर आपको बस ये टाइप्स ऑफ फिनिश बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब टेम्परेरी फिनिशेस क्या होते हैं? These finishes are non-durable and wash out easy after one or a few domestic laundering or dry cleaning cycles. They are often applied to give fabric a good appearance for selling or temporary use। जैसा कि नाम ही आप देखिए, टेम्परेरी या अस्थायी फिनिश उसे कहेंगे, जो कि गैर टिकाऊ होते हैं और कपड़े को एक या कुछ बार धोने से ये निकल जाते हैं। इसका उपयोग अक्सर बेचते समय कपड़े को आकर्षक रूप देने के लिए अस्थायी उपयोग के लिए किया जाता है। तो पहला है दैट इज साइजिंग या स्टार्च लगाना या माड़ लगाना।
Starch or gum is applied to add temporary stiffness, body and weight of the fabric. Like cotton, it washes away in the first laundry cycle. सूती कपड़ों को अस्थायी कड़ापन, आकार और वजन देने के लिए माड़ या गोंद लगाया जाता है या पहली धुलाई में ही निकल जाता है। दूसरा दैट इज कैलेंडरिंग या प्रेसिंग, जिसको हम धोबी से प्रेस करवाते हैं। हीट एंड प्रेशर स्मूथ the fabric surface temporarily but the effect disappears once the fabric gets wet. गर्मी और दबाव से कपड़े की सतह को अस्थायी रूप से चिकना किया जाता है ताकि कपड़ा भीगते ही यह फिनिश खत्म हो जाता है। अब द नेक्स्ट फिनिश है दैट इज सॉफ्टनिंग या टेम्पररी सॉफ्टनिंग, जिसको हम कहते हैं। टेम्पररी ऑयल और वैक्सेस आर अप्लाइड टू मेक द फैब्रिक फील स्मूथ एंड सॉफ्ट ऑन द रिटेल शेल्फ। कपड़े की बिक्री के समय छूते ही ये नरम और चिकना महसूस करने के लिए अस्थायी तेल या मोम का लेप लगा दिया जाता है, इसको हम सॉफ्टनिंग कहते हैं। तो दूसरा इसमें क्या है दैट इज परमानेंट फिनिश या स्थायी परिसज्जा, जिसे हम कह सकते हैं। These finishes alter the physical or chemical structure of a fabric so that they last for an entire lifespan of the garment without डिग्रेडिंग। ठीक है, ये बेसिकली ये फिनिश कपड़े की भौतिक या रासायनिक संरचना को इस प्रकार बदल देती है कि ये कपड़े के पूरे जीवन काल तक बिना खराब हुए बनी रहती है। तो हम जो परमानेंट फिनिशेस है उसमें आता है मॉइस्चराइजेशन, सल्फराइजेशन एंड हीट सेटिंग। तो मॉइस्चराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, उसमें कॉस्टिक सोडा डालते हैं, causes permanent structural changes in cotton fibers, ensuring lifelong luster, strength and dye retention. कॉस्टिक सोडा के उपचार से सूती रेशों की संरचना में स्थायी बदलाव आता है, जिससे कपड़े की चमक, मजबूती और रंग दिन भर जीवन भर नहीं घटती। नेक्स्ट दैट इज सल्फराइजिंग। सल्फराइजिंग में हम पढ़े कि मैकेनिकल स्ट्रेचिंग एंड श्रिंकिंग ensures the fabric will never shrink फर्दर ड्यूरिंग होम वॉशिंग। यह यांत्रिक प्रक्रिया कपड़े को पहले ही सिकोड़ देती है ताकि ये धुलाई के बाद दोबारा कभी ना सिकुड़े। नेक्स्ट दैट इज हीट सेटिंग। ये बेसिकली सिंथेटिक कपड़ों के लिए या मानव निर्मित कपड़ों के लिए किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर और नायलॉन आर सेट विथ हीट टू फिक्स परमानेंट प्लीट्स और मेंटेन डायमेंशनल स्टेबिलिटी फॉरएवर। सिंथेटिक कपड़े जैसे पॉलिएस्टर को गर्म तापमान पर सेट किया जाता है ताकि प्लीट्स या कपड़े के आकार हमेशा के लिए बना रहे। तो ये थे कुछ फिनिशेस। वैसे तो बहुत सारे फिनिशेस हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हम लोगों को और कौन कौन से फिनिश पढ़ लेने चाहिए। मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें कुछ खास तरह के फिनिशेस को डिस्क्राइब करूँगी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। विच फैब्रिक फिनिश इज अप्लाइड टू प्रिवेंट कॉटन गारमेंट्स फ्रॉम श्रिंकिंग आफ्टर वॉशिंग। किस फैब्रिक फिनिश का उपयोग सूती कपड़ों को धोने के बाद सिकोड़ने से रोकने के लिए किया जाता है? तो वो है सल्फराइजेशन, है ना। सल्फराइजेशन इज अ मैकेनिकल फिनिश प्रोसेस यूज्ड टू प्री श्रिंक fabric before cutting, ensuring they do not shrink significantly during subsequent laundering. सल्फराइजेशन एक यांत्रिक फिनिशिंग प्रक्रिया है जिसका उपयोग कपड़े को काटने से पहले ही सिकोड़ने के लिए किया जाता है ताकि धोने के बाद कपड़ा अधिक न सिकुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द मॉइस्चराइजेशन प्रोसेस ऑन कॉटन फैब्रिक। वो पूछ रहा है कि सूती कपड़े पर मॉइस्चराइजेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टू इंक्रीज लस्टर एंड स्ट्रेंथ, चमक और मजबूती बढ़ाने के लिए हम मॉइस्चराइजेशन करते हैं। Moisturization treats cotton with caustic soda solution, causing fibers to swell, which improves tensile strength, dye affinity and luster. Moisturization में कपास का इलाज caustic soda के घोल से किया जाता है जिससे रेशे फूल जाते हैं और कपड़े की मजबूती, रंग सोखने की क्षमता तथा चमक बढ़ जाती
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ स्मूथ ग्लॉसी सरफेस ऑन फैब्रिक बाय पासिंग इट थ्रू हीटेड रोलर्स। ये पूछ रहा है कपड़े को गर्म रोलरों के बीच से गुजार कर उनकी सतह को चिकना और चमकदार बनाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो वो है हमारा कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग इज अ मैकेनिकल फिनिशिंग प्रोसेस सिमिलर टू आयरनिंग। These fabric is passed between heavy heated rollers to flatten the yarn and create a smooth glossy surface. Calendaring press की तरह ही एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें धागों को चपटा करने और सतह को चिकना व चमकदार बनाने के लिए कपड़े को भारी गर्म रोलरों के बीच से गुजारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरप्रूफ फिनिशेस फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ फैब्रिक फिनिश। ये पूछ रहा है कि जलरोधी फिनिश किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो वो है हमारा फंक्शनल फिनिश या कार्यात्मक फिनिश हम कह सकते हैं। फंक्शनल फिनिश इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और प्रोटेक्टिव qualities of the fabric rather than just changing its appearance. कार्यात्मक फिनिश कपड़े के प्रदर्शन या सुरक्षात्मक गुणों जैसे जल प्रतिरोधकता, अग्निरोधक क्षमता या दाग प्रतिरोधकता को सुधारती है, केवल इसका रूप रंग नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनिश क्रिएट्स अ सॉफ्ट fuzzy texture on a surface of fabric like flannel। फ्लैनल जैसे कपड़े की सतह पर नरम रोएदार बनावट बनाने के लिए किस फिनिश का उपयोग किया जाता है? तो वो है हमारा नैपिंग या रेजिंग। Napping uses revolving calendars with wire brittles to pull fiber ends to the surface, creating a soft, raised and warm texture on the fabric. Napping प्रक्रिया में तार वाले रोलर का उपयोग करके रेशों के सिरों को कपड़े की सतह पर ऊपर उठाया जाता है जिससे कपड़ा नरम, रोएदार और गर्म महसूस होता है। तो ये था कुछ आपके फिनिशेस